स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि अनिषेक जनन, ठीक है, किसे कहते हैं? पार्थोजेनेसिस, पार्थो पार्थेनो, ठीक है, पार्थोजेनेसिस होगा, पार्थेनोजेनेसिस। ओके, तो ये अनिषेक जनन किसे कहते हैं? आइए इस प्रश्न का जवाब लिखते हैं। सवाल का जवाब है कि जब मादा युग्मक बिना निषेचन के, ठीक है, कैसे बिना निषेचन के नए जीव को क्या करता है? विकसित, नए जीव में विकसित हो जाता है, तो इसे हम अनिषेक जनन कहते हैं। अब इसका एक बहुत ही सामान्य सा उदाहरण है, वो एक तो रोटी फर्श है और दूसरा है मधुमक्खियां। मधुमक्खियां एवं कुछ छिपकलियों में भी ऐसा होता है और कुछ पक्षी जैसे कि टर्की पक्षी में भी ऐसा देखने को मिलता है। अब ये कैसे होता है, इसे इस तरह समझिए। जैसे मधुमक्खी का उदाहरण अगर मैं दूं तो एक क्वीन मधुमक्खी है और दूसरा एक और मधुमक्खी जिसे ड्रोन कहते हैं। अब क्वीन मधुमक्खी अंडे को जन्म देगी, ठीक है, और इस अंडे को ड्रोन क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। अब अगर ये फर्टिलाइज कर देगा तो हम बोलेंगे निषेचित। क्या बोलेंगे? निषेचित, ठीक है ना। तो ये निषेचित हो गया। अब इससे जो बच्चे बनेंगे या जो नई मधुमक्खी बनेगा, इसे हम बोलेंगे निषेचित मधुमक्खी, ठीक है। लेकिन अगर अनफर्टिलाइज रह गया यानी कि अनिषेचित, अनिषेचित रह गया, तब ये क्या होगा? तब भी ये क्या करेगा? एक नया जो मधुमक्खी है वो बनेगा। और इस प्रकार से जो मधुमक्खी बनेगा इसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन। क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन, यानी कि ये जनन तो हुआ है लेकिन ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि इसमें जो है ड्रोन का कोई भागीदारी नहीं था, ठीक है। तो इस प्रकार से भी नए बच्चे जन्म लेते हैं, इस प्रकार से भी जनन होता है और इस प्रकार के जनन को अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।